हेलो डियर फ्रेंड, आज हम कक्षा 6 के विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 18 अर्थात लास्ट का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आइए उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोल रहा है रोज़मर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस्तेमाल करने के लाभ और हानियों को बताएं। मतलब प्लास्टिक तो आप जानते हैं ये क्या होता है, जल्दी निम्नीकरण, मतलब उसका जो होता है हम जल्दी से उसका रिसाइकल, मतलब गलता सड़ता नहीं है। और ये मतलब पर्यावरण को बहुत ही क्षति पहुँचाता है, क्योंकि इससे अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से मतलब वातावरण को संतुलित करता है। तो आइए इसको हम देखते हैं आंसर। तो यहाँ पर आंसर हो जाए रोज़मर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस्तेमाल करने का लाभ। प्लास्टिक किस तरह हमारे जीवन में घुल मिल गया है कि बताना बहुत ही मुश्किल तो नहीं है। प्लास्टिक से हमें बहुत से फ़ायदे तो हैं, जैसे वर्षा के दिनों में अगर वर्षा होती है तो कोई भी वस्तु को ढक देने में उसमें पानी का प्रवेश नहीं होता है। अनाज, गेहूँ, चावल इत्यादि चीज़ों को हम लोग इन प्लास्टिक से ढक कर ही बचाते हैं। प्लास्टिक के खिलौने को देखिए, बच्चों को कितना भाता है और यह डर भी नहीं हो रहता है कि बच्चे के हाथ पैर कट जाए या किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। हम लोग टेबल, कुर्सी, कूलर इत्यादि सभी चीज़ों जो प्लास्टिक की बनती हैं उसी का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका वजन लकड़ी या लोहे की अपेक्षा बहुत ही काफ़ी कम होता है। रोज़मर्रा के जीवन में प्लास्टिक के इस्तेमाल करने की हानियाँ, मतलब क्या क्या हानि होती है उसको देखें। प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर हमें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। प्लास्टिक की कई चीज़ें का उपयोगिता बहुत ही कम समय तक के लिए ही होती हैं, वह जल्द ही कूड़े में फेंक दी जाती हैं। हम लोग घर के कचरे को प्लास्टिक के थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। जो लोग मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में इधर उधर उन थैलियों में देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैली भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इन की मृत्यु हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर सावधानीपूर्वक फेंकी गई प्लास्टिकों की थैलियों अक्सर बहकर नालों अथवा सीवर में पहुंच जाती हैं। इसके फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाता है और गंदा जल सड़कों पर फैल जाती है। तो ये सब इसका हानि है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। कचरे के प्रबंधन के लिए हमें क्या कर सकते हैं, मतलब कचरा को रिसाइकल करने के लिए क्या कर सकते हैं। कचरे का प्रबंधन के लिए हम जान चुके हैं कि आजकल विभिन्न प्रकार के कचरे से काफ़ी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। आने वाले समय में इसको निपटाने की समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। इसलिए इन कचरे को जिनमें प्लास्टिक भी शामिल है के निपटाने के लिए निम्न चार समझाए, मतलब यहाँ पे समझाने 4 उपाय को समझाने के लिए बोला है। जैसे देखिए 4 आर को हम अपनाएंगे, जैसे कचरे से छुटकारा पाएंगे। पहले रिफ्यूज, इसका मान कीजिए पहले उसको बोलता है RRR, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसी का होता है पुनर्चक्रण, उपयोग और पुनः उपयोग। इसी को बोलता है RRR। ये मूवी नहीं समझ लीजिएगा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल होता है मतलब उसको फिर से उपयोग। रिफ्यूज, रिसाइकल, रिड्यूस और फिर इसका पुनः उपयोग। तो इसका ये ट्रिपल R। तो इसमें क्वेश्चन आता है RRR क्या है। तो ये प्लास्टिक का जैव निम्नीकरण के लिए ये अपनाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछेगा। आइए इनके बारे में एक एक के जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला आर है, इसको रिफ्यूज। जैसा कि ऊपर हम लोग ने जान लिया है कि प्लास्टिक की बनी थैलियों का सामान का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए सभी को मना रिफ्यूज कराने हेतु जागरूकता लाने हेतु अभियान चलाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस। इसका हो जाएगा आजकल चीज़ों को इस्तेमाल करके फेंक देना बहुत ही आम बात हो गई है। बहुत सी ऐसी चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं जिसके बिना भी काम चलाया जा सकता है। यानी बहुत ज़रूरी नहीं होना है
जैसे जैसे आप अपनी ज़रूरतों को बढ़ाते हैं वैसे 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 कचरे भी बढ़ते चले जाना है। जिसे दुकान में कमीज प्लास्टिक रखी होती है ताकि वह गंदा नहीं हो। जब हम इसे खरीदते हैं तो दुकानदार ना हो जब हम इसे खरीद कर दुकानदार ना हो तो उसे अलग थैली में देता है जिस पर दुकान का नाम आदि लिखा होता है। जब हम पहनने के लिए कमीज निकालते हैं तब दोनों थैलियों को फेंक देते हैं। हमें ध्यान भी नहीं रहता है कि कमीज के फट जाने पर कई साल बाद तक भी ये थैलियाँ कचरे का हिस्सा बनी रहेगी, मतलब उसका सड़ेगा नहीं वो। पुनः उपयोग रिफ्यूज कुछ कचरे ऐसे होते हैं जो पुनः उपयोग किया जा सकता है। आइए कुछ ऐसे चीज़ों को सूची बनाए जो हाल के कूड़ेदान में फेंकी गई हो या कबाड़ी से बची हो। आपस में चर्चा कीजिए कि उन चीज़ों को कैसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार चीज़ों को फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल करने से कचरे का निपटारा में मदद हो जाती है। पुनः चक्रण रिसाइकल। अब आपके कबाड़ी वाले को घरों से पुराने अखबार, शीशियाँ, प्लास्टिक और धातु से बनी चीज़ों को खरीदे देखा होगा। इन चीज़ों को वह जाकर बेचते हैं और कारखाना में उन चीज़ों को पुनः प्रक्रिया द्वारा नए रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पुनः चक्रण या रिसाइकल। यहाँ पर देखिए, पुनः चक्रण के लिए हम क्या करना चाहिए? हमें ऐसी चीज़ खरीदनी चाहिए जो पुनः चक्रण हो सके। हमें ऐसी चीज़ खरीदनी चाहिए जो पुनः चक्रण से बनी हो, जैसे कि पुनः चक्रण द्वारा बनाया गया कागज़। तो कागज़ का क्या होता है? पुनः उसका उपयोग किया जाता है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसका पुनः चक्रण हो सके। कंपोस्ट खाद रसोई और बगीचे से निकलने वाले कचरे पुनः चक्रण करके अच्छी तरह से कंपोस्ट का अर्थ है पौधे और जंतुओं का मृत शरीर और जैव निर्मीकरण पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी जैसे पदार्थ में बदल जाना। इसी को क्या कहा जाता है? कंपोस्ट का निर्माण होता है। इसी तरह उसका मतलब अपघटन होकर यह पदार्थ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है तथा खाद के रूप में पेड़ पौधे में वृद्धि सहायक होता है। इसमें हमें दो फायदे हैं, एक तो खाद मिल जाता है और दूसरा कचरे का निपटारा हो जाता है। तो इसका रिसाइकल का इतना फ़ायदा है, इसीलिए रिसाइकल को करना ज़रूरी है ताकि उसका निपटारा भी हो जाए और खाद भी मिल सके, मतलब उसका उपयोग हो सके। इसलिए उस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पन्नी सब जो होता है ये क्या होता है? पॉलीथीन, प्लास्टिक सब ये रिसाइकल नहीं होता है। पुनः चक्रण का अर्थ स्पष्ट करें, तो इसका आंसर देखें। ये कबाड़ी वाले कचरे को पुराने अखबार, शीशियाँ, प्लास्टिक और धातु से बनी चीज़ों को खरीदते देखा हो। इन चीज़ों को वो ले जाकर बेचता है और कारखानों में उन्हीं चीज़ों से कुछ प्रक्रिया द्वारा नए रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसे ही पुनः चक्रण कहते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है? नया पदार्थ बना लेता है और उसका उपयोग होता है। पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हमें किस प्रकार के नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है? इसका आंसर, पॉलीथीन एक बहुत ही ज़्यादा उपयोग करने पर हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्लास्टिक कई चीज़ों की उपयोगिता बहुत कम समय तक के लिए ही होती है। जैसे कोई पदार्थ को, अगर वस्तु को प्लास्टिक में देता है तो घर पे आने के बाद क्या करते हैं? उसको प्लास्टिक को फेंक देते हैं और बहुत दिन से वो कूड़ा में पड़ा रहता है, क्योंकि उसका निम्नीकरण नहीं होता है। इसलिए होती है वह जल्द ही कूड़े में फेंक दी जाती हैं। हम अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में इधर उधर थैलियों को देखते हैं, प्रायः प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाते हैं। कभी कभी इस कारण से उसकी मृत्यु भी जाती है। सड़क तथा अन्य स्थानों पर सावधानी पूर्वक फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियाँ अक्सर बाहर नाले अथवा शिविर में पहुंच जाती हैं। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाता है और गंदा जल सड़कों पर फैल जाती है। भारी वर्षा के समय बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जमीन या मिट्टी में भी प्लास्टिक के जमा होने से मिट्टी पौधे के लिए कम उपयोगी हो जाती है, क्योंकि ऐसी मिट्टी पानी का सही निकास नहीं हो पाता है। इन्हीं
इन्हीं सभी प्रकार से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, मतलब प्लास्टिक आदि को उपयोगिता के कारण। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, आप पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, पॉलीथीन अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए निम्न प्रकार से मदद कर सकते हैं। प्लास्टिक की इन सब हानियों को ध्यान में रखकर सरकार ने प्लास्टिक के इस्तेमाल कम करने के लिए निश्चय किया है। इस अभियान में स्कूल के बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल न करना इसी अभियान का एक हिस्सा है। आइए हम देखें कि प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बाजार जाते समय घर से कपड़े अथवा जूट की थैली लेकर जाएं, ताकि वो प्लास्टिक जो दे तो वो ना ले सकें, हम उसको इनकार कर सकते हैं। दुकानदार ये प्लास्टिक की थैली ना ले, उसमें समझाएं कि कागज़ की थैलियों का इस्तेमाल करें। हम खाद्य पदार्थों को रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियों यानी पॉलीथीन का उपयोग ना करें। पॉलीथीन की थैलियों को सड़क और नालियों में ना फेंकें। हमें प्लास्टिक को कभी भी जलाए नहीं, क्योंकि जलने पर यह हानिकारक गैस निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पॉलीथीन के कम उपयोग करने के लिए से हमें मदद मिल सकती है, मतलब ये सब कदम उठाने पर। नेक्स्ट है, निम्न कथनों के सामने सत्य तथा असत्य का चिन्ह लगाएं। कचरे के कारण वायु, जल एवं भूमि प्रदूषित होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ जिसका विघटन आसानी से हो जाता है उसे जैव निम्नीकरण कहा जाता है। बिल्कुल सही, जैव निम्नीकरण कहा जाता है उसको, मतलब रिसाइकल हो जाता है। पदार्थ का जिनका निपटारा आसानी से नहीं होता है उसे जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाता है। नहीं, ये जिस पदार्थ जिनका विघटन आसानी से नहीं हो सकता है जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाता है। ये हो जाएगा सत्य, कहलाता है जैव आसानी से नहीं, मतलब आसानी से, लेकिन कुछ दिन के बाद हो सकता है, ये सत्य है। पुराने अखबार तथा शीशों, प्लास्टिक और धातु से बनी चीज़ों को कुछ प्रक्रिया द्वारा नए रूप में परिवर्तित कर पुनर्चक्रण कहलाती हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जो भी उसमें गलती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, इसका हम पूरा जो है 1 से 18 तक का सबका क्वेश्चन आंसर करा दिया है चैप्टर का, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और थ्योरी वाला वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।